हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.8 को शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यह एक्सरसाइज बेस्ड है निश्चित समाकलन ज्ञात करने पर। निश्चित समाकलन से संबंधित सारी बातों की चर्चा हमने अपने पिछले क्लास में की है। कृपया उसे देखें, समझें और फिर इस एक्सरसाइज को हल करें। फ्रेंड्स, उस लेक्चर में हमने निश्चित समाकलन को पूरे डिटेल में समझाया है। यह एक्सरसाइज योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन को ज्ञात करने पर आधारित है। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि निश्चित समाकलन कर्व एवं लिमिट के बिंदुओं तथा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल देता है और वह क्षेत्रफल होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, जहाँ फर्स्ट टर्म एफ ए है और nth टर्म है एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। इसमें NH इज इक्वल टू बी माइनस ए ध्यान में रखना है ताकि हम हिसाब हल करने वक्त NH बनाने पर फोकस करें। मुख्य फोकस हमारा NH बनाने पर होगा ताकि वहाँ हम B माइनस ए रख सकें। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर 6 प्रश्न हैं, जिसमें कुछ प्रमुख चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी, जिनमें से ये 5 हैं जिनका हमने उल्लेख यहाँ किया है। जिसमें एक है 1 से लेकर n तक प्राकृत संख्याओं का योग, सिग्मा n से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का योगफल होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। उसी प्रकार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है n टर्म तक n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जीपी के n पदों का योग होता है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके ए आर n माइनस 1, जहाँ फर्स्ट टर्म a है, r को कॉमन रेशियो कहा जाता है, जो होता है दूसरा पद बटे पहला पद इज इक्वल टू तीसरा पद बटे दूसरा पद। इसमें फ्रेंड्स, पहले पद में r का घात 0 है, दूसरे टर्म में r का घात 1 है, तीसरे टर्म में r का घात 2 है, तो nवें टर्म में r का घात n माइनस 1 है। यानी r का घात जिस पद का होता है उससे एक कम होता है घात r का। इसका योग होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। पाँचवा है लिमिट h टेंड्स टू 0 ई एच माइनस 1 बटे h माइनस 1 इज इक्वल टू 1। फ्रेंड्स, ये सभी बातों का यहाँ हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इसका उल्लेख पहले ही कर दिया है। इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इससे संबंधित हमारे पिछले लेक्चर को देखें और वहाँ से समझें, जिसमें हमने बताया है निश्चित समाकलन निकालने के तरीकों को, जिसमें मुख्यतः 2 तरीकों का जिक्र हमने किया है। एक योगफल की सीमा के रूप में और दूसरा समाकलन के द्वितीय आधारभूत प्रमेय द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.8, जिसमें हमको योगफल की सीमा के रूप में दिए गए निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, I इज इक्वल टू ए बी एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले दिए गए निश्चित समाकलन की तुलना करके यहाँ से a और b निकालकर fx पता करें और फिर nh निकालें, तब इस फॉर्मूले का उपयोग करें, आसानी से हल होगा। यहाँ देखने से हमें पता चल रहा है कि fx हमारा है, फंक्शन जो है वो है x, लोअर लिमिट यहाँ है a और अपर लिमिट है यहाँ b, यानी निम्न सीमा हमारा है a और उच्च सीमा है हमारा b। इसलिए NH इज इक्वल टू होगा b माइनस ए।
निश्चित समाकलन x dx इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट डॉट करके fa प्लस n-1 इंटू h इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h fa मतलब फंक्शन में x की जगह बारी बारी से सभी x के मानों को रखना है। यहाँ इसमें x की जगह a डालें तो वही वापस से हमें मिलता है, यानी a डालने पर हमें मिलेगा a प्लस फंक्शन में x की जगह a प्लस h डालें तो वही हमें मिलेगा a प्लस h प्लस उसी प्रकार से यहाँ मिलेगा हमें a प्लस 2h। मतलब कि फलन हमारा इस प्रकार का है कि उसमें जो हम डालते हैं वही हमें वापस से मिलता है। तो इसी प्रकार से हमारा a प्लस होगा 3h प्लस डॉट डॉट करके प्लस a प्लस n-1 इंटू h इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h। फ्रेंड्स यहाँ गौर से देखें a और n में टर्म में भी a है, यानी कुल मिलाकर हमें a को n बार जोड़ना है इस प्रकार से अप टू nth टर्म तक। प्लस यहाँ से है h 2h 3h और n-1 इंटू h। इस सभी से हम h कॉमन करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस n-1 इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h। फ्रेंड्स यहाँ a को n बार जोड़ा गया है, a को 2 बार जोड़ें 2a, 3 बार जोड़ें 3a, तो उसी प्रकार से n बार जोड़ेंगे तो ये होगा na प्लस h इंटू ये हमारा नेचुरल नंबर्स के सम है n-1 तक। n तक का सम हमने यहाँ लिखा है n इंटू n+1/2, उसी में हम n की जगह n-1 डाल के हल करते हैं। तो चूँकि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस n-1 इज इक्वल टू होगा, इसी में n की जगह हम n-1 डालेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 डालेंगे और वो +1 पहले से है /2 प्लस माइनस 1 कट गया। इस प्रकार हमें यहाँ मिलता है n इंटू n-1/2। तो यहाँ हम इसके जगह पर na लाया है प्लस h इंटू इसका सम हमें मिला है n इंटू n-1/2। फ्रेंड्स अब हमने इस विस्तारित व्यंजक को हल करके इतना सिंपल कर लिया है। अब इसमें हम h को अंदर लाएंगे, यानी कि अभी यहाँ h का मान 0 रखने से बचेंगे। हमारा मुख्य फोकस चर्चा किया है NH बनाने पर होगा, इसलिए पहले H को अंदर करेंगे और NH बनाकर उसके जगह पर B-A रखेंगे, फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे। फ्रेंड्स इज इक्वल टू यहाँ है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h। इस h को अंदर ले जाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा a इंटू NH प्लस h यहाँ आएगा तो ये होगा h² n इंटू n+1/2 इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 यहाँ से a NH प्लस यहाँ h का स्क्वायर है, यानी h इंटू h, दोनों h को अंदर भेजते तो यहाँ से एक h इसके साथ गुना करते, एक h को अंदर करते, 2 h यहाँ है, एक h इसके साथ, एक h इसके अंदर, यानी हमारा होगा ब्रैकेट के अंदर NH इंटू NH और -h/2 इज इक्वल टू
अब NH के जगह पर हम B माइनस ए यहाँ से रखते हैं, जो हमने निकाल के रखा है पूर्व में ही। NH इज इक्वल टू B माइनस ए, चूँकि लोअर लिमिट हमारा है A, अपर लिमिट है B, NH होता है B माइनस ए। तो यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू ऑफ H टेंड्स टू 0, A NH के जगह पर रखेंगे B माइनस ए, यहाँ से प्लस NH के जगह पर यहाँ भी इस NH के जगह पर यहाँ रखें पहले B माइनस ए इंटू यहाँ भी NH के जगह पर B माइनस ए और माइनस H डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ H टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे हम इस H के मान को अंदर पुट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। चूँकि H हमारा यहाँ आ रहा है, H का मान 0 रखने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इसका हमें रियल सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि इज इक्वल टू A B माइनस ए प्लस B माइनस ए इंटू B माइनस ए और माइनस का 0 और बाई 2 इज इक्वल टू A B माइनस ए प्लस B माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ 0 घट रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, B माइनस ए बाई 2। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ कॉमन निकालते हैं B माइनस ए, तो यहाँ बचता है हमें A प्लस B माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू B माइनस ए। यहाँ से 2 LCM लेते, इसको इसमें गुना करते हैं तो 2A प्लस B माइनस ए इज इक्वल टू B माइनस ए, और यहाँ से 2A में से एक एक चला जाता है तो बचता है हमें A और प्लस B बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ इसको लिखते हम B माइनस ए इंटू B प्लस ए और बाई 2, यानी यहाँ से A प्लस B और A माइनस B का फॉर्म है, ये होगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से सबसे पहले जब भी योगफल की सीमा के रूप में इस सूत्र का प्रयोग करें तो सावधानी से हल करना है। सावधानी से हल करें, उसमें भी ध्यान रखें। सबसे पहले NH का मान निकालें B माइनस ए और व्यंजक को हल करके मैक्सिमम NH बनाने पर फोकस करें, ताकि NH का मान B माइनस ए रख कर लास्ट में हम H के मान को यानी लिमिट को पुट करके उसको हल कर लें और फाइनल हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, I इज इक्वल टू लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5 x प्लस 1 इंटू dx। सबसे पहला काम बताया फ्रेंड्स, दिए गए अनिश्चित समाकलन को इससे कॉपी करें, फंक्शन निकालें, a और b का मान प्राप्त करें। तो यहाँ से हमें fx इज इक्वल टू मिल रहा है x प्लस 1, लोअर लिमिट यानी a हमारा है यहाँ 0 और अपर लिमिट b हमारा है यहाँ 5। यहाँ से हमें मिलेगा b माइनस ए इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू 5 माइनस 0 इज इक्वल टू NH, यानी यहाँ से हमें NH इज इक्वल टू मिलता है 5। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम NH निकालने का करें, उसके बाद इस सूत्र का प्रयोग करें a को रखते हुए। चूँकि निश्चित समाकलन 0 to 5 x प्लस 1 dx इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट डॉट करके प्लस fa प्लस n माइनस 1 इंटू h इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h। अब यहाँ पे a हमारा है 0, तो a के जगह 0 डालेंगे तो f 0 प्लस f
0 प्लस एच प्लस एफ 0 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट करके प्लस एफ 0 प्लस n-1 इंटू एच इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h, यहाँ से f0 प्लस यहाँ से fh प्लस यहाँ से f2h प्लस डॉट डॉट करके प्लस f यहाँ से n-1 इंटू एच। फ्रेंड्स, अब सभी के मान इस फलन के अनुसार प्राप्त करना है, जहां हम देख रहे हैं कि फंक्शन में x देने पर ये निकलता है x प्लस 1, यानी x में 1 जुड़ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ x की जगह 0 डालें, इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h f0 यहाँ डालेंगे तो 0 प्लस 1 यानी ये होगा 1। यहाँ आप डालेंगे h तो ये होगा h प्लस 1, तो h प्लस 1 प्लस यहाँ अब 2h डालना है तो ये होगा 2h प्लस 1। इसी प्रकार होगा 3h प्लस 1 प्लस डॉट डॉट करके प्लस यहाँ आप डालेंगे n-1 इंटू एच, इस x के जगह n-1 इंटू एच, तो यहाँ से मिलेगा n-1 इंटू एच प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h। अब यहाँ पर गौर करें, ये हमारा n टर्म तक है, यानी 1 1 1 1 1, यानी 1 को n बार यहाँ जोड़ा गया है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस nth टर्म तक प्लस यहाँ गौर करें फ्रेंड्स, h है प्लस 2h है प्लस 3h है, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए यहाँ है n-1 इंटू एच। तो सभी से h कॉमन करते तो अंदर बचता है 1 प्लस यहाँ बचता है 2 प्लस यहाँ बचता है 3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस यहाँ बचता है n-1 इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h, यहाँ 1 n बार जोड़ा गया है, यानी 1 इंटू n और प्लस h यहाँ रखते, और ये उसी प्रकार से पहले क्वेश्चन के तरह यहाँ पर हमको प्राकृत संख्याओं के n तक के योग के सूत्र में n की जगह n-1 रखते हैं, यानी यहाँ से हमको मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस n-1 इज इक्वल टू n के जगह यहाँ n-1 है, तो n-1 यहाँ n-1 प्लस 1 और बाई 2, n के जगह इस सूत्र में हम सिर्फ n-1 रखा है, कटेंगे ये तो n-1 इंटू n बाई 2, तो इसके जगह पर ये रखेंगे, यानी h इंटू n-1 इंटू n और बाई 2 इज इक्वल टू, अब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h, यहाँ है n प्लस nh और इंटू n-1 बाई 2, यहाँ n और h को मल्टीप्लाई किया है n-1 बाई 2। फ्रेंड्स, अब इस h को अंदर ले जाते, हमने पहले ही कह चुका है कि हमें मैक्सिमम NH बनाने पर ध्यान देना है, तो इस h को अंदर ले जाने से हमें मिलता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h को अंदर ले जाते हैं, NH प्लस NH यहाँ पहले से बना हुआ है, यह h जो यहाँ आएगा उसको अंदर ले जाते हैं, तो NH माइनस h और बाई 2। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखें, h इसके साथ गुना हुआ NH हुआ, h यहाँ आया तो यहाँ NH ऑलरेडी था, इस h को डायरेक्ट हम इस ब्रैकेट के अंदर ले गया तो इसमें गुना होके NH माइनस h हो गया। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर लिमिट रखना है और b माइनस a का मान रखना है, तो NH इज इक्वल टू यहाँ है हमारा 5, तो इसके जगह पर 5 रखेंगे प्लस 5 इंटू 5 माइनस 0 और बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इंटू 5 बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 25 बाई 2, यहाँ से 2 अगर एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 25 बाई 2 इज इक्वल टू 35 बाई 2, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से हल किया, यह ध्यान रखते हुए कि NH को पहले निकाला और फिर इस फॉर्मूले में एक ही जगह 2 रखकर इसे हल किया और हमारा फाइनल आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 i इज इक्वल टू है
2 3x² dx। यहाँ से सबसे पहले हम फंक्शन को पिकअप करते हैं। फंक्शन हमारा है fx = x²। a यहाँ 2 है, a = 2, b यहाँ 3 है, तो 3 यहाँ से हमें nh मिलेगा b - a = 3 - 2 = 1। फ्रेंड्स, ये हमारा निश्चित समाकलन है। इसके जगह इसको रखते, यानी 2 3x² dx यहाँ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ h, और f a के जगह यहाँ 2 डालते तो 2 + f 2 + h + f 2 + 2h + f 2 + 3h प्लस अप टू n टर्म तक f 2 + n - 1 × h = लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h। यहाँ से थर्ड क्वेश्चन, I = 2 है लोअर लिमिट, 3 है अपर लिमिट, फंक्शन हमारा है x² dx। फ्रेंड्स, बताया है सबसे पहले फंक्शन को पिकअप करें, इससे रिलेट करके, इससे कंपैरिजन करके, तो यहाँ से मिलता है हमें fx = x², a = 2, b = 3, तो यहाँ से nh = b - a = 3 - 2 = 1। चूँकि निश्चित समाकलन 2 3x² dx = लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h। यहाँ पे इस सूत्र में a की जगह हमारा 2 है, 2 को डालना है, यानी f2 + f 2 + h + f 2 + 2h + f 2 + 3h फोर्थ टर्म प्लस nth टर्म लिखते f 2 + n - 1 × h = लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h। अब फंक्शन हमारा है fx = x², यानी इसमें जो जाएगा वो स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, यानी यहाँ 2 डालते x की जगह तो हमें मिलेगा 2², यहाँ 2h जाएगा, 2 + h यहाँ जाएगा तो होगा 2 + h का होल स्क्वायर, यहाँ 2 + 2h जाएगा तो होगा 2 + 2h का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 + 3h जाएगा तो इसका स्क्वायर होके निकलेगा, प्लस इसी प्रकार से 2 + n - 1 × h जाएगा तो ये निकलेगा 2 + n - 1 × h का होल स्क्वायर = लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h। यहाँ से 2 का स्क्वायर है, इसको ओपन करते a + b के होल स्क्वायर पे, तो a² + 2ab + b², यहाँ तीसरे टर्म में a² यानी 2 का स्क्वायर + 2a और b + b² यानी 2h का स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 का स्क्वायर + 2 × 2 × 3h 2a और b + 3h का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से इसको खोलेंगे तो ये हमको मिलेगा प्लस का 2 का स्क्वायर + 2 × 2a है, और b हमारा n - 1 × h है, और प्लस n - 1 × h का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद = लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ h है। फ्रेंड्स, यहाँ पहला टर्म है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म और nth टर्म, यानी सभी में 2 का स्क्वायर है, एक 2 का स्क्वायर, 2 2 का स्क्वायर, 3 2 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर,
तो N2 का स्क्वायर, यानी ये होगा हमारा N2 का स्क्वायर, 2 2 का स्क्वायर, 3 2 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, तो n बार है तो N2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 2 जा 4h, प्लस यहाँ से 2 2 जा 4 2 जा 8h, प्लस यहाँ से 2 2 जा 4 3 जा 12h, प्लस इसी प्रकार से अप टू n में टर्म में जाएंगे तो हमें मिलेगा 4h इंटू n-1, प्लस यहाँ से h का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 3h का स्क्वायर प्लस n में टर्म में है n-1 इंटू h का स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ h यहाँ से होगा 4n प्लस यहाँ से 4h 8h 12h 4h n-1, 4h यहाँ से कॉमन करते हैं, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, 4h कॉमन निकाला 1, 2 4 जा 8h होगा, इसी प्रकार से 3 प्लस यहाँ से बचेगा हमें n-1 प्लस यहाँ से फ्रेंड्स देखें h का स्क्वायर सभी में कॉमन है, h का स्क्वायर निकाला तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके प्लस nth टर्म में बचेगा n-1 का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इसे हल किया और ये फॉर्मेट प्राप्त किया। हर बार फ्रेंड्स यही होना है, यानी इसमें हमको नेचुरल नंबर का सम मिला है n-1 टर्म तक, इसमें हमको मिला है नेचुरल नंबर के स्क्वायर का 1 से लेकर 1 के स्क्वायर से लेकर n-1 के स्क्वायर का, जो ऑलरेडी हमने इसे लिख चुका है nth टर्म तक। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे उसकी सहायता से। सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ h ये 4n प्लस 4h, यहाँ से इसका सम अभी पूर्व के क्वेश्चन में हम निकाला था उस सूत्र से, तो यहाँ फिर से निकाल के देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n-1 तक ये होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो n के जगह n-1 रखेंगे, यहाँ पर भी n-1 और प्लस 1 और बाई 2 ये कट गया, मिलता है हमें n इंटू n-1 बाई 2 प्लस यहाँ से h का स्क्वायर बाहर है, इसका सम 1 से लेकर n-1 के प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर का सम है, n तक के स्क्वायर का सम हमारा यहाँ है, इसी में हम n की जगह n-1 रखेंगे, रख के वहाँ दिखाते तो मिलेगा हमें n-1, सिर्फ n के जगह n-1 डालना है तो n-1 प्लस 1 और वहाँ से हो जाएगा 2 इंटू n-1 और प्लस 1 और बाई 6, यहाँ से मिलेगा n-1, यहाँ से 2n-2 प्लस 1, 2n-2 प्लस 1, यहाँ से मिलेगा n इंटू n-1 इंटू 2n, 1 में 2 जाएगा तो -k1/6, यानी इसका हमको सम मिला है ये। तो इसको यहाँ रखते हम n इंटू n-1 इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाई 6, ये हुआ ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ h और यहाँ है 4n प्लस 4nh इंटू n-1 प्लस यहाँ से nh, इस h को इन n के साथ मल्टीप्लाई किया nh, एक h को इसमें भेज देते हैं तो यहाँ हो जाएगा nh माइनस h, यहाँ से h स्क्वायर था, एक h इसके साथ रखा, चूँकि हमने कहा है मैक्सिमम nh बनाने पर फोकस करें, nh एक h को इसमें ले गया और यहाँ से अभी रखते 2n-1 और डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ से अब इस h को अंदर इंट्रोड्यूस कराते, इस h को अंदर ले जाते हैं ताकि हमारा nh बने, तो यहाँ से h गुना होगा इसमें तो 4nh प्लस यहाँ से ऑलरेडी 4nh बना हुआ है, ये जो n अंदर जा रहा है इसको अंदर ले जाएंगे इसके साथ तो nh माइनस h और प्लस में यहाँ से सॉरी यहाँ 2 छूट गया है, 2 रखते हैं यहाँ 2 है और प्लस यहाँ से NH ऑलरेडी एक बना हुआ हमारा है, यहाँ से NH
माइनस एच है और एक एच जो ये अंदर गया है उसको इसके साथ गुना करते तो 2NH माइनस एच और डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ से NH के जगह पर B माइनस ए यहाँ से रखेंगे तो इज इक्वल टू हमारा होगा ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ H टेंड्स टू 0 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस एच बाई 2 प्लस 1 इंटू 1 NH के जगह पर 1 माइनस एच और यहाँ से 2 इंटू 1 माइनस एच और बाई 6। बस इसमें अब लिमिट की वैल्यू रख देना है तो यहाँ से हमको मिलेगा 4 प्लस 0 है लिमिट में, h को 0 रखना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 घटेगा भी तो 4 इंटू 4 बाई 2 और प्लस यहाँ से हो जाएगा 1 गुने 1 गुने 2 यानी 2 बाई 6। यहाँ से ये होगा 4 2 जा 4 तो 4 2 6 इसको लिखते और प्लस यहाँ से 1 बाई 3 इज इक्वल टू 6 3 जा 18 यानी 19 बाई 3। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, I इज इक्वल टू 14x² माइनस x dx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहला काम इसमें फंक्शन को तुलना करके फाइंड करना होता है, यानी fx हमारा है यहाँ पे fx इज इक्वल टू x² माइनस x, a इज इक्वल टू यहाँ है 1 और b इज इक्वल टू है 4। तो NH निकालेंगे b माइनस a 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब चूँकि निश्चित समाकलन x² माइनस x dx इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 यहाँ h और यहाँ fa, तो fa हमारा है 1, यहाँ 1 डालेंगे प्लस यहाँ होगा 1 प्लस h प्लस यहाँ होगा 1 प्लस 2h प्लस इसके नेक्स्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म हमारा होगा f 1 प्लस 3h प्लस nवा टर्म हमारा होगा f 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। इस प्रकार से हमने a का मान अभी इसमें रखा है। इसके अकॉर्डिंग आगे सॉल्व करते इसमें तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 यहाँ h हैं और f1 फंक्शन में 1 यहाँ रखना है, इसमें x की जगह पर 1 जाएगा तो यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ 0 प्लस यहाँ जाएगा 1 प्लस h, तो लिखते इसमें 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस h प्लस इसमें जाएगा अभी 1 प्लस 2h, तो यहाँ से पहले 1 प्लस 2h का स्क्वायर जो जाता है उसका स्क्वायर होके वह उसी में घटता है, तो माइनस 1 प्लस 2h प्लस यहाँ से ये आएगा इसमें तो 1 प्लस 3h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3h प्लस nवा टर्म के लिए हमारा होगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0। फ्रेंड्स अभी इसमें हमने सबसे पहले a का मान पुटअप किया इसमें, तो ये बना इतना और फिर फंक्शन में सभी का मान x बराबर रख के इसको यहाँ तक बनाया है। तो नेक्स्ट हमारा लाइन है लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहाँ से 0 प्लस यहाँ से 1 प्लस h का स्क्वायर, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर या यहाँ से 1 प्लस h कॉमन करें सीधे 1 प्लस h, तो यहाँ से मिलेगा हमको 1 प्लस h और माइनस यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ से 1 प्लस 2h कॉमन करें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2h और माइनस यहाँ 1 प्लस यहाँ से 1 प्लस 3h कॉमन करें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 3h माइनस 1 प्लस इसी प्रकार से लास्ट टर्म में हम कॉमन करेंगे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h
तो यहाँ बचेगा 1 प्लस n-1 इंटू एच और -1। तो यहाँ से -1 प्लस 1 काट दें, -1 प्लस 1 सभी से कटेंगे। इस प्रकार से -1 प्लस 1 सभी से काट दें, बचेगा हमारा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h। यहाँ से 0 है, 0 को छोड़ते हैं, यहाँ बचेगा हमको h इंटू 1 प्लस h प्लस यहाँ से बचेगा 2h इंटू 1 प्लस 2h प्लस यहाँ से बचेगा 3h इंटू 1 प्लस 3h प्लस यहाँ से बचेगा हमको n-1 इंटू h और यहाँ से बचेगा, सॉरी इस एक को हमने काट दिया है, यहाँ से कटेंगे तो बचेगा यहाँ 1 प्लस n-1 इंटू h और यहाँ से बचा हमारा n-1 इंटू h इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ h, इस h को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा h प्लस h के स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 2h प्लस 2h के स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 3h प्लस 3h के स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा हमारा n-1 इंटू h, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा n-1 इंटू h और यहाँ से प्लस में n-1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर, सिर्फ सभी को अंदर भेज के मल्टीप्लाई किया है। h हुआ h इंटू h स्क्वायर हुआ, 2h इंटू 1 2h हुआ, 2h का स्क्वायर हुआ, 3h इंटू 1 3h हुआ, 3h का स्क्वायर हुआ, इसी प्रकार से ये हुआ। फ्रेंड्स यहाँ देखें 1h 2h 3h, यहाँ n-1 इंटू h, इसको अलग करते हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ h इसमें से कॉमन करते सारे से तो हमें बचता है यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n-1 और इसमें से यहाँ बचता है h स्क्वायर, इससे h स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके प्लस यहाँ बचेगा n-1 का स्क्वायर। इसको 1 का स्क्वायर कर देते हैं ताकि हमारा नेचुरल नंबर के प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का समेशन मिले, ये हमारा फॉर्मूला वहाँ से देगा। इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ h और यहाँ है हमारा h, इस बाहर निकाले हैं इसको तो यहाँ से है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n-1 टर्म तक, इसका समेशन हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी n इंटू n-1 पूर्व के क्वेश्चन में। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लें, चूँकि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके हमको जोड़ना है n-1 तक और n तक के समेशन का ये सूत्र है तो n के जगह n-1 वहाँ डालेंगे, n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आता है n इंटू n-1 बाई 2। उसी प्रकार से इसका स्क्वायर में यहाँ भी n-1 डालना है n के जगह पर, इसमें चूँकि सारा पैटर्न वही है तो n-1 डालें वहाँ से तो n-1 इंटू n-1 प्लस 1 इंटू 2 n-1 प्लस 1 और बाई 6, यहाँ से मिलेगा, ये कटेगा तो n इंटू n-1 ये हो जाएगा 2n-1 बाई 6। तो इसके जगह पर ये रखेंगे और इसके जगह पर ये रखेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा n-1 बाई 2 और प्लस यहाँ से h स्क्वायर और बच मिल रहा है हमें n इंटू n-1 2n-1 डिवाइडेड बाई 6। अब इस h को अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ से इस h को अंदर ले जाते हैं तो पहले हमको NH मिला हुआ है, इस NH को छेड़छाड़ नहीं करते, इसको डायरेक्ट इस ब्रैकेट के अंदर ले जाते तो ये हो जाएगा NH माइनस H और बाई 2 प्लस यहाँ से ये H जो बाहर आ रहा है इसके साथ N के साथ देते तो NH, यहाँ से H स्क्वायर यानी H इंटू H, एक H इसको देते यानी NH माइनस H और एक H इसका इसको देते यानी 2NH माइनस H और डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0। यहाँ से NH का मान अब रखते हैं, NH हमारा आया है 3 तो यहाँ 3 रखते, यहाँ 3 माइनस 0 बाई 2 और प्लस यहाँ 3, यहाँ से 3 माइनस 0 बाई 6 और यहाँ से 2 इंटू 3 माइनस 0। इसको सॉल्व करें, चूँकि यहाँ से सभी से 0 घटना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 0 को हटा देते हैं, बचेगा हमारा यहाँ से
लिमिट रखने के बाद यहाँ से बचेगा, यानी लिमिट को भी हटा दिया यहाँ से, तो हमको मिलेगा 3 3 जा 9/2 प्लस यहाँ से 3 2 जा 6, यानी यहाँ से 2 2 भी कटेंगे तो हमको बचेंगे यहाँ से 3 3 जा 9, यानी यहाँ से ये आता है 18 9 27/2। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है I = -1 dx dx। सबसे पहले फंक्शन का यहाँ से कंपैरिजन करने से हमको मिलता है fx = ex, a = यहाँ -1 है, b = 1 है, यहाँ से लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1, तो NH हमको मिलेगा b - a = 1 - प्लस 1 = 2। मान निकालना है इसका, तो चूँकि इस फॉर्मूले में इसके जगह इसको रखने से हमें मिलेगा -1 ex dx = लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ h और a बराबर यहाँ -1 है, यहाँ -1 रखेंगे a की जगह पर, -1 प्लस यहाँ से -1 प्लस h प्लस यहाँ से f -1 प्लस 2h प्लस इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो nth टर्म हमारा होगा -1 प्लस n-1 इंटू h। अभी हम सिर्फ इसमें इसके जगह पर इसको रखा है जिसका हमको निश्चित समाकलन निकालना है, और a की जगह पर यहाँ हम -1 रखा है, = लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ h। अब फंक्शन में x की जगह -1 यहाँ रखना है, तो इसको -1 यहाँ रखते x की जगह, तो e की घात x हो जाता है, यानी e की घात -1 प्लस यहाँ से e की घात -1 प्लस h प्लस यहाँ से e की घात -1 प्लस 2h, इसी प्रकार से फोर्थ टर्म होगा e की घात -1 प्लस 3h प्लस nवां टर्म हमारा होगा e की घात -1, इसमें x की जगह डाल रहे हैं -1 प्लस n-1 इंटू h, = लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h, यहाँ से e की घात -1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं e की घात -1 इंटू e की घात h। बेस सेम होने पर, पावर ऐड होने पर हमको यही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से इसको लिखेंगे e की घात -1 इंटू e की घात 2h, इसको इस भी लिखेंगे e की घात -1 इंटू e की घात 3h प्लस इसी प्रकार से nth टर्म को लिखेंगे e की घात -1 इंटू e की घात n-1 इंटू h। सभी में बेस सेम रहने से पावर ऐड होके हमको पूर्व के व्यंजक ऊपर वाले मान मिलेंगे, इसलिए इसको इस फॉर्म में बदला है ताकि e की घात -1 सभी में हमको कॉमन दिख रहा है, यानी यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ h e की घात -1 कॉमन करते हैं, यहाँ बचेगा 1, यहाँ e की घात h, यहाँ e की घात 2h, यहाँ e की घात 3h प्लस इसी प्रकार से इनमें टर्म में बचेगा e की घात n-1 इंटू h। सभी में e-1 कॉमन था, हमने बाहर कर लिया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 है प्लस e की घात h है, e की घात 2h है, यानी इसको अगर फर्स्ट टर्म रखें, इसको अगर सेकेंड टर्म रखें, इसको अगर थर्ड टर्म रखें, इसको अगर फोर्थ टर्म रखें, तो T2/T1 हमको दिख रहा है EH/1 = EH। T3/T2 अगर करें तो हमको दिख रहा है E2H/EH = E, डिवाइड में है बेस सेम पावर घट जाता है 2H - 1 H = EH, यानी यहाँ पर हमको कॉमन रेशियो यानी क्रमागत दो पदों का अनुपात हमें e की घात h मिल रहा है। मतलब ये हमें इशारा कर रहा है जीपी की तरफ, यानी जीपी का सम है ये पदों का। तो उसके लिए हमने इसको पहले ही लिख दिया था, यानी यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको लिखते लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h, यहाँ से e की घात -1 इसको रखते बाहर, और यहाँ से इस पूरे के जगह पर जीपी है जिसका पहला टर्म a है, फर्स्ट टर्म a है, तो a की जगह 1 डालते हैं इंटू r की घात n, और r हमारा इसी को कहते हैं e की घात h। कॉमन रेशियो कहलाता है दो पदों का अनुपात, कॉमन रेशियो r है e की घात h, तो e की घात h लिखते, e की घात h पर
पावर n है, यानी ये हो जाएगा NH-1 और डिवाइडेड बाई R-1 यानी e की घात H-1। तो इस प्रकार से हमारा ये सॉल्व होके इतना बचा। फ्रेंड्स एक बार फिर से ध्यान में रखें, हमने सबसे पहले फंक्शन को निकाला f(x = ex), लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 b - a NH होता है, जो पहले b था 1 माइनस ये 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 2 हो गया। अब इसमें चूंकि इसके लिए हमको हल करना है, एक ही जगह -1 डाला है, यहाँ पर एक ही जगह -1 सभी जगह डाल दिया, ये बना। इसमें से हम अब सभी में से f(x = ex) में से सभी x को रखकर मान निकाला है, सभी ये मिले हैं। इसको हम इस रूप में लिखा है, ये e की घात -1 है, यहाँ e की घात -1 प्लस h है, इसको मल्टीप्लाई में ऐसे लिखा, चूंकि बेस सेम पावर ऐड होता है गुना में, बेस सेम पावर ऐड होता है गुना में, इसको इस प्रकार से लिख लिया। e-1 बाहर आया, ये हमारा जीपी बचता है, जीपी का समेसन का nth टर्म का ये फॉर्मूला है, इसको यहाँ रख दिया। फ्रेंड्स = यहाँ अब हमें मिलता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ से h। तो फ्रेंड्स यहाँ n एक ही था, NH यहाँ बना हुआ है, थोड़ा सा यहाँ सावधानी रखेंगे, h अभी बाहर ही रखते हैं और इसको लिखते हैं e की घात -1 और यहाँ हमको बचा है e की घात NH-1 और बाई e की घात H-1, ये हमको बचा है। फ्रेंड्स एक काम करें, इस h को हटाकर हम यहाँ ला सकते हैं नीचे, यानी इसके डिवाइड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऊपर आ जाएगा फिर, यानी इस h को यहाँ ले गया। यहाँ लाने से अब हमारा काम हो जाता है, इसको लिखते ऊपर में लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, डिवाइड में पढ़ा है लिमिट सेपरेट बट जाता है ऊपर नीचे, यानी यहाँ ऊपर होगा e की घात -1 और ऊपर में हमारा है NH-1 और डिवाइडेड बाई, इसके लिए लिमिट लाते, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ e की घात H-1 और h डिवाइडेड बाई h। तो इसके बदले हम यहाँ ऑलरेडी पहले लिख चुका है, इतना का मान 1 होता है, तो इसके जगह पर 1 रखेंगे और h का मान यहाँ रखेंगे। यहाँ से हमको मिलेगा e की घात -1 और यहाँ e की घात NH बराबर, सबसे पहले यहाँ रखना है NH हमारा है 2, तो NH यहाँ 2 रखते और माइनस का 1 और यहाँ से हमको मिल गया 1। तो फ्रेंड्स यहाँ लिमिट h रखने का जगह बचा नहीं, h तो बचा नहीं, h तो खुल ऑलरेडी पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए लिमिट यहाँ रख नहीं सकते, यानी यहाँ से हमको मिला है e की घात -1, e की घात 2 और माइनस का 1। इसको अगर अंदर गुना कर दें तो हमको मिलेगा e की घात -1, e की घात 2 और माइनस e की घात -1। यहाँ से e की घात -1 प्लस 2 माइनस e की घात -1, यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो e की घात 1 माइनस e की घात -1 यानी 1/e। तो ये हमारा आता है आंसर। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है, काफ़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 को हल किया है, फिर से एक बार बताते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन हमारा था e की घात x dx फंक्शन का निश्चित समाकलन करना है, x की लिमिट यहाँ है -1 और 1। सबसे पहले फंक्शन को पिकअप किया, यहाँ से ex है, लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 1 है, NH निकाला b - a यानी 1 है और 1 प्लस e आ गया, मतलब e हो गया 2। यहाँ से इसके लिए इसको हल करना है, तो ये फॉर्मूले में हमने एक ही जगह -1 रख दिया है, ये हमारा बना। उसके बाद -1 को x की जगह फंक्शन में डालकर फंक्शन के अनुसार सभी का मान निकालकर इसको ये बना लिया है। फिर आगे के लाइन में हमने इसको मल्टीप्लाई के रूप में ऐसे लिखा है प्रत्येक टर्म को, ताकि e-1 सभी से कॉमन आ सके, बाहर कर लिया है। फिर यहाँ से हमने देखा है कि जो बचा है 1 प्लस e की घात h प्लस e की घात 2h, यहाँ दो पदों का रेशियो हमको e की घात h मिलता है r, सभी में ऐसा है, इसलिए ये जीपी है और जीपी में r जो होता है कॉमन रेशियो कहलाता है। ये EH है, फर्स्ट टर्म a था, इसके लिए हमने समेशन का सूत्र लगाया, यहाँ से ARn-1/r-1 हल करके इसको हमने लाया है। फिर यहाँ से लिमिट
को ऊपर और नीचे सेपरेट कर दिया, इसके लिए अलग से ऊपर लिख लिया और इसके लिए अलग से नीचे लिख लिया। इतना बराबर अभी हमने सूत्र लिखा है, तो इसके जगह पर 1 डाल दिया। NH का मान यहाँ से हमने 2 रख दिया है इसमें, तो H तो बचा ही नहीं, इसलिए लिमिट रखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। फाइनल हमारा आंसर आया है E-1/E। 6 04x + E2x dx। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा। सबसे पहले यहाँ से फंक्शन निकालें। फंक्शन हमारा है fx = x + e⁻²x, लोअर लिमिट a = 0, अपर लिमिट b = 4। NH निकालते हैं यहाँ से, b - a = 4 - 0 = 4। अब ये सूत्र लगाते हैं यहाँ से इसके लिए, तो इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से x + e2x dx = लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ h और एक ही जगह 0 डालना है सभी में, चूँकि a हमारा लोअर लिमिट 0 है, तो 0 डालते एक ही जगह, तो ये हो जाएगा f0 + h प्लस यहाँ से f0 + 2h प्लस यहाँ से ये होगा f0 + n-1 × h = लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h, यहाँ से f0 प्लस यहाँ से fh प्लस यहाँ से f2h प्लस इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से मिलेगा हमें fn-1 × h। अब बारी बारी से फंक्शन में ये सभी x के मान हैं, जिसके अनुसार हम फंक्शन के अनुसार मान निकालते हैं सभी का। तो यहाँ से हमें मिलेगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h, f0 यहाँ 0 डालें तो 0 e⁻0 यानी 0 + e⁻0 यानी e⁻0 1 होगा, तो यहाँ से 1 + h डालें यहाँ से, तो ये होगा h + e⁻2h प्लस 2h डालें, तो यहाँ से 2h + e⁻2h, यानी जो डाल रहे हैं वो जुट के e पर घात चढ़ रहा है, तो प्लस इसी प्रकार से होगा 3h + e⁻3h प्लस डॉट करके प्लस n-1 × h और e⁻n-1 × h। फंक्शन में हमने सभी x के मान को रखा है, ये फंक्शन हमारा है, इसके अकॉर्डिंग ये मान हमको मिले हैं। यहाँ से हम इसको और सॉल्व करें, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ h 1 h है, यहाँ e2h 3h e3h, तो यहाँ से 2h यहाँ डालेंगे तो 2 × 2 = 4h, यहाँ से f0 डाला तो 0 1 हो गया, h डाला तो h + e2h हो गया, प्लस 2h डाला तो 2h प्लस 2 × 2 = 4h हो गया, प्लस 3h + 3 × 2 = 6h यहाँ होगा, और यहाँ से ये हो गया n-1 × h प्लस यहाँ 2 रहेंगे। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ h, यहाँ से 1 प्लस इसको एक साथ रखते e2h प्लस यहाँ से e4h प्लस यहाँ से e6h प्लस इसी प्रकार से आगे यहाँ आएंगे प्लस e2n-1 × h, इसको एक साथ रखा फ्रेंड्स। अगले सवाल के जैसा ही यहाँ भी हमें जीपी मिलेंगे, अभी दिखाते जीपी कैसे मिलते हैं। इसको इस प्रकार से रखा और प्लस यहाँ से h बचता है तो h कॉमन करते, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट करके प्लस यहाँ से n-1 × h, तो ये हमें बचा है। इसको हल करने के बाद अगर यहाँ से हम इसको देखें तो हमें क्लियरली पता चल रहा है ये भी जीपी ही है। यहाँ से ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म चेक कर लें। T2/T1 = e⁻2h बटे 1 e2h, यहाँ से इसको अगर डिवाइड करें T3 है,
T3/T2, यहाँ से होगा E4H/E2H, यहाँ भी मिलेगा E2H, यानी कि ये है हमारा R, यानी ये GP है। यही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो इस प्रकार से हमको मिलेगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ H टेंड्स टू 0, यहाँ H, और इसके लिए समेशन का 0, ये GP का सूत्र लगाते, फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 के जगह पर 1 डालेंगे, यहाँ से RN, R हमारा है E2H और गुना इसमें N है E2H और N1 गुना है वहाँ -1 और डिवाइडेड बाई R-1, तो E2H -1 और प्लस ये हमारा है H इंटू, ये है वही हमारा H निकल चुका था यहाँ से, ये H नहीं रहना चाहिए था, H निकाल, ठीक है, H निकाल चुके थे, तो इसका सम हम लोग बहुत से पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये आता है N इंटू N-1 और बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ H टेंड्स टू 0। अब इस H को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा इसके लिए H e⁻²NH-1 डिवाइडेड बाई E2H-1 और प्लस यहाँ से हमें मिलेगा, लिमिट इसके लिए भी अलग कर लेते हैं और H यहाँ लाते हैं इसके साथ, तो यहाँ से हो जाएगा ये H का स्क्वायर और N इंटू N-1/2 इज इक्वल टू, यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू ऑफ H टेंड्स टू 0, यहाँ से H, इस H को इसके साथ लाते फ्रेंड्स, इसके साथ यहाँ कोई काम नहीं है, NH यहाँ बना हुआ है, इसके साथ नीचे लाते तो ये हो जाएगा E2NH-1 और नीचे E2H-1/H प्लस यहाँ से इस H को अंदर मल्टीप्लाई करते, एक H इसके साथ एक इसके साथ, तो NH इंटू NH-1 डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से यहाँ से हमको मिलेगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ H टेंड्स टू 0। सबसे पहले e⁻² है, NH का मान रखते, NH हमारा 4 है तो यहाँ से 8 और ये -1 डिवाइडेड बाई E2H-1/H और प्लस यहाँ से NH हमारा है 4, सॉरी ये H अंदर गया था एक, तो H यहाँ भी होना चाहिए था, तो यहाँ से 4 इंटू 4 -0 और बाई 2, तो यहाँ से ये 2 2 जा 4 काट देते हैं, 0 घट रहा है तो H था, अभी लिमिट रखा नहीं गया है इसलिए H इसको रहने दें, तो बराबर यहाँ से हमें मिलता है, ऊपर इसको स्पेस बनाते थोड़ा सा, तो इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ H टेंड्स टू 0, यहाँ से हो जाएगा e⁻⁻1/E2H-1/H और प्लस वहाँ बचा हमें 8 - 2H इज इक्वल टू, अब तो यहाँ लिमिट आ नहीं सकती, H है नहीं, तो e⁻⁸ इसको लिमिट को नीचे लाते तो लिमिट H टेंड्स टू 0 E2H-1, इसको 2H बनाकर इसको 2 गुना करते ताकि हमारा फॉर्मूला यहाँ से ये बने, तो E2H ऊपर था तो 2H बनाया, इसके लिए 2 यहाँ गुना कर दिया और प्लस यहाँ बचता है 8 - 2 इंटू 0, तो ये 0 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ये बचता है हमारा, यानी यहाँ से आंसर हमारा हो गया e⁻⁸ इतना के जगह पर ये हमारा फॉर्मूला बनता है, जिसके बदले 1 डालेंगे वहाँ से और इंटू यहाँ बचा 2 और प्लस 8, यहाँ से हो जाएगा e⁻⁸ -1/2 प्लस 8, यहाँ से 2 LCM ले लें, e⁻⁸ -1 प्लस 8 दूनी 16, यानी यहाँ से e⁻8 प्लस 15 और बाई 2, 16 में से 1 चला गया, 15/2, ये हमारा है फाइनल। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।